बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भावलपुर में आटे की बहरानी सूरत हाल पर काबू पाने और शहरियों को सस्ते आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमे फूड मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज इकबाल सिपरा के मुताबिक जिला की 22 फ्लोर मिलों का सरकारी गंदम का कोटा दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। रोजाना 100 किलोग्राम आटे की फराहमी 4100 थैलों से बढ़ाकर 4880 थैले कर दी गई। मार्केट में 10 किलोग्राम वाले सस्ते आटे के थैलों की दस्तयाबी 33,500 तक पहुंच गई है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, भावलपुर की फ्लोर मिल्स को वीट का कोटा एक दफा फिर बढ़ाया गया है ताकि मार्केट में आटे की फरावानी हो और शहरियों को सस्ता आटा जो है उनकी दहलीज तक फराहम किया जा सकता है। इस वाले से बात करने के लिए डीएफसी मौजूद हैं भावलपुर। सर बताइएगा, अब कितना गंदम की जो रिलीज है उसमें इजाफा किया गया है और अब कितना आटा मार्केट में आ रहा है? पिछले वीक अपनी फ्लोर मिल्स को जो है 4100 बैग 100 kg जो है ना पूरी हमारी 22 फ्लोर मिल हैं उनमें तकसीम कर रहे थे उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। लेकिन इस वीक से हमने वो कोटा बढ़ा के तकरीबन 4800 बैग्स 100 kg के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और तकरीबन 600 बैग डेली के हमने बढ़ा दिए हैं जी। तो इस जो है ना मतलब जो है गंदम बढ़ाने की वजह से हमारा मार्केट में आटे की फरावानी बढ़ी है और हम डेली बेसिस पे तकरीबन 33,500 बैग्स 10 kg के वो डिलीवर कर रहे हैं और हमारे पास किसी किस्म की शार्टेज नहीं है। आवाम को सस्ता और मेयारी आटा उनकी दहलीज पर मिल रहा है जी। अच्छा, इसमें कुछ क्वालिटी की भी शिकायत शहरियों की तरफ से आ रही थी कि आटा जो है उसकी क्वालिटी थोड़ी कंप्रोमाइज है, तो उस वाले से भी बताइएगा। नहीं जी, जो गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन है हमने जो है ना 70% आटा लेना होता है। मतलब 100 kg गंदम से हमने 70 kg आटा बनवा के वो लेना होता है जी। तो हम जो है ना वीकली सैम्पलिंग कर रहे हैं फ्लोर मिलों की। हर वीक हम 6-7 फ्लोर मिल्स के सैंपल कलेक्ट करते हैं और लैब में भिजवाए जाते हैं और अभी तक हमारे पास किसी मिल के सैंपल में कोई मसला नहीं आया। तो क्वालिटी के मुताबिक हमारा आटा बेहतरीन है और किसी किस्म की शिकायत नहीं है। क्वालिटी जो है बेहतरीन क्वालिटी के साथ मुहैया किया जाएगा और सैंपलिंग जो है उसका भी बढ़ाया गया है तरीकाकार कि एक हफ्ते में 7 से 8 सैंपल जो हैं वो आटे के लिए जा रहे हैं ताकि जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज किया ना। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू। एक माह के दौरान आटे की कीमत में 25 रुपए और मैदे की कीमत में 30 रुपए किलो तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आटे और मैदे की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ आम शहरियों की कमर तोड़ी बल्कि होटल मालकान को भी शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया। होटल मालकान के लिए सरकारी रेट पर रोटी और नान फरोख्त करना नुकसान का सौदा बन गया। मजीद जान लेते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में गंदम की कीमतों में इजाफे के बाद आटा और मैदे की कीमत में वाज़े तौर पे इजाफा हो चुका है। पिछले एक महीने में आटे के फ़ी किलो रेट में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। आटा जो पहले 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था अब जो है वो 125 रुपये फ़ी किलो महंगा फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ मैदे के फ़ी किलो रेट में भी 30 रुपये का इजाफा और मैदा 100 से जो है वो 130 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका है। जहाँ शहरियों को मुश्किलात का सामना है तो वहीं होटल मानकान और नान भाई को भी मुश्किलात का सामना है। एक होटल मालिक के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जो नान और रोटी है उसका सरकारी रेट क्या है? आटा और मैदा महंगे होने से आपको किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुतालबा करेंगे? चूँकि हमारा जो काम है ना वो रोटी नान का है, जो जिसमें ज़्यादातर आटा और मैदे का इस्तेमाल ही ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर आटे मैदे के इस्तेमाल में रहते हैं तो हम सरकारी रेट के ऊपर चलाते हैं ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी रोटी का और नान का सरकारी रेट क्या है? रोटी का रेट 14 रुपये है और जो नान सादा है उसका 20 रुपये है। अच्छा, अगर जो आटा महंगा और मैदा महंगा हुआ है तो उसकी वजह से आपको जो है वो मुश्किलात पेश आती है? जी, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि पहले आटे का रेट जो था वो 1500 रुपये थैले का था। रोटी का रेट 14 रुपये ही था 100 ग्राम और अब आटे का रेट है 1850 रुपये थैले का रेट है। रोटी का रेट अभी भी 14 रुपये ही है 100 ग्राम का। तो हमें उसमें या तो मुश्किलात का सामना ऐसे करना पड़ता है, हमारा मामला बिल्कुल बराबर में जा रहा है। तो या तो हम बंद भी नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील ही कर सकते हैं कि रोटी का रेट या तो बढ़ा दे या आटा मैदे का रेट कम कर दे। बिल्कुल, होटल मानकान और नान भाई को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि इन्हें जो है वो इस रेट पे, सरकारी रेट पे जो है वो रोटी और नान बेचने में जो है वो कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। मुतालबा पेश किया जा रहा है गवर्नमेंट से, आला हुकाम से कि या तो आटा और मैदा सस्ता किया जाए या रोटी जो है वो महंगी की जाए ताकि मालकान की जो मुश्किलात है उनका भी अजाला हो जाए।
जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। डेरा गाजी खान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर, एलपीजी की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एलपीजी की सरकारी कीमत 220 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि आप मार्केट में एलपीजी 320 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशान बुखारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर डेरा खान के अंदर खुद सख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के इंतजामिया के जो दावे हैं वो दावे धरे के धरे रह गए, और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ कागजी हदूद तक ही महदूद रह चुकी हैं। एलपीजी गैस की कीमत जो है वो आम मार्केट के अंदर 320 से 330 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि सरकारी कीमत जो है वो 220 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और खुद साख्ता महंगाई से खुद साख्ता जो कीमतें बढ़ाई हुई हैं दुकानदारों की जानिब से और एलपीजी माफिया की जानिब से, इससे जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी जनाब बताइएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत यानी कि महंगाई हो गई है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। सरकारी कीमत 220 रुपये और 320 रुपये 330 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, जिस वजह से आवाम बहुत परेशान है। भरमाने के लिए भी तंग होते हैं हम। जी भाई जनाब बताइएगा आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही है, इतने दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है? मेहरबानी करें, कुछ रियायत करें। हाँ जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरों का कहना है कि इंतजामिया जो है वो कार्रवाई नहीं करती, और जिसकी वजह से खुद साख्ता महंगाई जो है मार्केट के अंदर बढ़ी हुई है। 220 रुपये फी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर है गैस की, लेकिन आम मार्केट के अंदर 320 से 330 रुपये के अंदर फरोख्त की जा रही है। और इसी तरह घरेलू सिलेंडर की अगर हम बात करें, घरेलू सिलेंडर जो है सरकारी कीमत तो उसकी जो है 2600 रुपये फी मुकर्रर है, लेकिन आम मार्केट के अंदर जो घरेलू सिलेंडर वो 3500 से 3600 रुपये के अंदर जो है फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि करने वालों के खिलाफ। जलालपुर पीरवाला में हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हजारों सैलाब मुतासरीन की आंखें पथरा गई हैं, पर हुकूमती इमदाद ना मिली। खानबेला में तवील इंतजार के बावजूद हुकूमती इमदाद ना मिलने पर जफर नामी सैलाब मुतासरा और इसके अहले खाना शदीद मायूस। टूटे घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए कर्ज ले लिया। इस बारे में मजीद जानते हैं वकास सदीकी से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर इलाके खानबेला, शीनी, द्रापुर और दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी सैलाब मुतासिर जो है हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। सख्त सर्दी के बावजूद भी आज भी लोग कैंप पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कुछ लोग सर्दी से तंग आकर रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से कर्ज लेकर जो है अपने घर को दोबारा तामीर कर रहे हैं। इस वक्त जफर नामी वो शख्स हमारे साथ है जिसने 5 लाख रुपए कर्ज उठाया और अपने घर को जो है दोबारा तामीर करवा रहा है। ठीक है, क्या ऐसा कर्जा चाहते ये मकान पर हुकूमत को दे रहे गए भी सन और साथ दे सन ये उन्हें नहीं दिता। असा आखिर महीना दो देखते असा तेरे मेरे को मंगते रिश्तेदार को, कई को 50,000, कई को लाख, कई को 30, कई को 40 इवें मंगते। असा 5 लाख इकट्ठा करते अपना मकान बनने पैसे ना किराए की बहान दी जा साड़ी हस्ती है मजदूर है से मजदूरी करते ये मकान तैयार किते थे उहे सारे ढह पेन। हुन असा क्या करते असा इनको पढ़ाऊं क्या मुतालबा करे सो साको मेहरबानी करें, साको पैसा दिता वने असा अपना मकान बनाऊं, 4 दीवारी जो ना साडे विंडो ना साडे दरवाजे ओ चोर चा गए विंडो दरवाजे। बाकी जरा कोई हाथ थोड़ा बहुत घेने ओ बढ़ाए देते थे अंडे कन बेशक सारे घर कोई शय का नहीं, ना साडे टीआर ना विंडो ना दरवाजे खाली इवें खड़े थे। तेरे मेरे को तेरे को के लिए जो कर्ज उठाया है यकीनन वो वापस भी करना होगा, और सैलाब मुतासिर की एक बड़ी तादाद जो है इस तरह की वो हमने हमारे सामने आई है, जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि दोबारा से जो है वो सर्वे किया जाए। जिन लोगों को नुकसानात हुए हैं उनको इजाला जो है नहीं किया गया, उनको दोबारा सर्वे के थ्रू जो है वो नुकसानात के इजाले के लिए इमदादी रकम जो है वो दी जाए, ताकि ये अपने घर बार को दोबारा तामीर कर सके और अपनी जिंदगी को जो है आसान बना सके। जी बहुत शुक्रिया वकास सदीकी आपका। मियां चन्नू के नवाही गांव मूसा अली में सैलाब से मुतासरा एक खानदान सरापा एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब को काफी अरसा गुजरने के बावजूद ना माली इमदाद मिली और ना ही नुकसानात का अजाला किया गया। खानदान आज भी खुले आसमान तले बारिश और सर्दी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम हैदर से। जी गुलाम हैदर बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू का नवाही इलाका है मूसा अली खक में। मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर सैलाब से मुतासरा एक फैमिली तहसील इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि दरिया हमारा घर दीवारें तमाम कुछ बहा कर ले गया। हुकूमत की जानिब से अभी तक ना हमें माली इमदाद दी गई है, ना ही हमारा जो घर गिरे उसका मुआवजा मिला। उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप हमें बताइएगा कि आप तहसील इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है, ये एहतजाज करने का क्या मतलब है? सर एहतजाज करने का हमारा यही मतलब है कि 4 माह गुजर चुके हैं सैलाब आए को, उसके बाद वो ये देखें आप हमारा घर तबाह हो गया है,
हमारी चार दीवारी बहा कर ले गया, हमारे मकान बहा कर ले गया। हम अभी खुले आसमान के नीचे हैं। ये तुम्हारे सामने हैं हमारे टेंट, जिनके नीचे ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको गुजारा कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है जी। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें हमारा घर बना कर दें, हमारे यही अपील है। इस वक्त मेरे साथ और भी फैमिली मौजूद है, उससे भी बात कर लेते हैं जी। वजीर आला पंजाब से हमारा घर बना के दें या छत दें। सारा घर तबाह हो गया, मेरी जवान बच्चियां सड़क पे बह रही हैं। इस वक्त मेरे साथ और भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे वजीर आला पंजाब से? हमें सिर्फ घर बना कर दें। जब हमारी मुतासरा फैमिली से बात हुई, उनका कहना है कि 4 माह गुजर चुके हैं, सैलाब आए को दीवारें हैं वो हमारी इस वक्त नहीं है, हमारा छत है वो नहीं है, हम खुले आसमान के तले खेमों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इतनी शिद्दत की सर्दी है, फिर भी हम एक जो कपड़े के टेंट है, शॉपरों के टेंट है। बहुत शुक्रिया गुलाम हैदर आपका। बहावलपुर के सादिक पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन का एक बार फिर अदालत से रुजू। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के दरमियान जायद फीस वसूली का मामला हल ना हो सका। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अदालती फैसला के मुताबिक फीसें ना लेने पर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा। जी, सादिक पब्लिक स्कूल के बच्चों की फीसों का मामला है कि हल होने में नहीं आ रहा। अदालत सादिक पब्लिक स्कूल, अदालत सादिक पब्लिक स्कूल, बच्चे शटल काक बन गए हैं। आज फिर तौहीन अदालत के हवाले से रिट दायर थी, तो उस पर कोई फैसला या कोई रिमार्क्स पास किए गए हैं। हमारे साथ फौजुल कबीर हैं, वकील हैं। सर बताइएगा क्या मामला? अदालत ने स्कूल को ये डायरेक्शन दी थी कि आप एनहांस फीस नहीं लेंगे और पुरानी फ़ीस के मुताबिक ही फ़ी चालान इशू करेंगे, जो स्कूल ने ताहाल इशू नहीं किए। स्कूल ने हमें एक चालान दोबारा एनहांस फ़ी के साथ हमें दे दिया, जो पहले से भी ज़्यादा उसमें इजाफा करके हमें फ़ीस भेजी गई, जिसके ऊपर आज हम तौहीन अदालत में आज हमने आज रिट फाइल की थी और उस पर जस्टिस साहब ने समाअत की है। क्या बात हुई है, क्या फैसला? आज साल हसन सैयद साहब के पास लगा हुआ था ये केस हमारा, और उन्होंने स्कूल को 21 तारीख के लिए तलब कर लिया है कि आप अपनी इसमें क्लियर दें कि आप कोर्ट ऑर्डर्स के साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं और उसको कोर्ट के अहकामात की तौहीन किस लिए कर रहे हैं, और आप कोर्ट के मुताबिक चालान क्यों इशू नहीं किया। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियों का भरपूर आगाज। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में पहले ही रोज तलबा की हाजिरी 90% रिकॉर्ड। तवील तातीलात के बाद तलबा बड़े जोशो खरोश के साथ स्कूल पहुंचे। तलबा का कहना है कि आज का दिन दोस्तों के साथ अच्छा गुजरा। सालाना इम्तहानात में सिर्फ 2 माह बाकी हैं, इसलिए पहले ही दिन से पढ़ाई और इम्तहानात के लिए तैयारी पर तवज्जो मरकूज कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी और निजी स्कूलों को 29 दिन के बाद पंजाब भर में आज खोल दिया गया और तालीमी सरगर्मियां जो हैं जारी रही हैं। मेरे साथ इस वक्त तालिब इल्म भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज का उनका दिन कैसे रहा है। 12 बजे के बाद जो है स्कूलों में ब्रेक टाइम भी हो जाता है, तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन के कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज का दिन कैसे रहा और कौन कौन से लेक्चर लिए आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ी सी तंगी हुई है, सर्दी थी ना, इस वजह से आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेक्चर हुए हैं। बहुत अच्छा है, महसूस हुआ है स्कूल आके, इतने दिनों बाद स्कूल आके। अच्छा मुझे ये बताओ, दोस्तों से मिलके कैसा लगा है? कौन कौन से दोस्तों से मिले और आज कौन सा लेक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा था? मैं इंशाल्लाह सारे दोस्तों से मिला हूँ और स्कूल आने में बहुत खुशी हुई है। सारे दोस्तों से मिला हूँ और क्या कहते हैं, और सबसे अच्छा लेक्चर मैथ का था। अच्छा, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों से तो बात की, हाई सेक्शन के बच्चों से बात करते हैं। आप मुझे बताओ आपका पहला दिन कैसे रहा है और क्या क्या पढ़ा है आपने? आगे फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं। माशाल्लाह हमारा भी आज का पहला दिन बहुत अच्छा रहा है और अपने बेस्ट फ्रेंड से मिले और बहुत अच्छा लगा। सुबह खैर सर्दी तो थी लेकिन थोड़ी सी तंगी हुई, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे लेक्चर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं और पहला लेक्चर तो हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है। जी बिल्कुल, आज जो है अभी ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहला दिन जो है उठने में तो मुश्किल हुई, मगर दोस्तों के साथ वो लेक्चर लेके अच्छा गुजरा है, क्योंकि मार्च में जो हैं बच्चों के फाइनल इम्तहानात भी हैं, तो इस हवाले से बच्चे स्कूल आके खुश भी नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो तैयारी है वो जल्द से जल्द हो जाए। और अमूमन पहले दिन स्कूलों में बच्चों की जो तादाद है वो कम देखने को मिलती है, मगर आज के दिन जो है बच्चों की
तादाद जो है तकरीबन 90% हर स्कूल में देखने को मिल रही है। जी बहुत शुक्रिया लिशबा आसिफ आपका। बंगला मेंढार में भी मौसम सरमा की तातीलात खत्म, तालीमी इदारे खुल गए, बच्चों की बड़ी तादाद मामूल के मुताबिक स्कूलों में पहुंच चुकी है। पहले दिन बच्चों की स्कूल में हाजिरी 80 से 85% रही। मजीद जानते हैं दिलबर हुसैन से। जी दिलबर हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे खुल चुके हैं। स्कूलों में मामूल के मुताबिक जो है तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक टीचर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज उनके स्कूल की हाजिरी बच्चों की कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ। सर्दियों की लंबी छुट्टियों के बाद दोबारा से स्टडी का आगाज़ हुआ है। बच्चों की हाजिरी आज तकरीबन 80-85% है। बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं और मौसम भी जैसा कि आप देख रहे हैं, धूप निकली हुई है, अच्छा है, खुशगवार है। तो सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें। दिसंबर में मौसम ठीक होता है, दिसंबर की बजाय अगर ये छुट्टियाँ जनवरी में दे दी जाएँ तो स्टडी का लॉस कम होगा। जी बिल्कुल, टीचर का कहना है कि आज स्कूल में जो है बच्चों की 80 से 85% जो है हाजिरी हो चुकी है और तालीमी सरगर्मियां भी जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन आपका। चमड़े से सिरेश निकालने के काम से वाबस्ता खानदान 2 माह से बेरोजगार। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में मुकीम सिरेश साजी से वाबस्ता लोग सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि महकमा माहौलियात ने स्मोक यार्ड में कारोबार 2 माह कबल बंद कर दिया था। हुकूमती हिदायत पर महंगे दामों और इसमें भी खरीद लेते हैं, लेकिन आलूदगी कम की जा सकती है, मगर इंतजामिया अभी भी इन्हें काम करने की इजाज़त नहीं दे रही। इस हवाले से जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट में और बात करते चले तो इस एरिया में सुरेश साजी से जुड़े हुए जो ख़ानदान है वो सरापा एहतजाज है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस वक्त जो यहाँ पर जो सुरेश साजी से जुड़े हुए ख़ानदान हैं वो एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो भी कर रहे हैं। इनसे जाकर पूछते हैं कि वो एहतजाजी मुजाहिरा जो है वो क्यों कर रहे हैं। बात करने के लिए सुरेश साजी से जुड़े हुए लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चमड़े से गिलू निकालते हैं, चमड़े से जब गिलू निकालते हैं तो ये शलोशन ये जो काम आता है, टेक्सटाइल मिलों के काम आता है, माचिस फैक्ट्रियों के काम आता है। ये बहुत मकसद मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, माड़ी नहीं है। तो इसलिए हम आज ये तकरीबन 2 महीने से हमारा काम बंद है। मौलवीयात वाले ने काम बंद कर दिया हमारा। डायरेक्टर साहब के पास हम गए हैं, उसको कहा है कि हमें लकड़ी की इजाज़त दे दो, हमें काम हमारा चालू करो। वो कहता है कोई काम नहीं बंद चला रहा, बंद कर दो। बिल्कुल जो है वो हो गए हैं और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। इसका ना हम जलाते लकड़ी ही थे, तो उन्होंने लकड़ी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। इसका ऑल्टरनेट हमने वुड पैलेट ख़रीदा है। वुड पैलेट आज जदीद टेक्नोलॉजी आई है, हुकूमत ने पासिंग की हुई है, लेकिन उसकी भी हमें जलाने की इजाज़त नहीं दी गई। वुड पैलेट जदीद टेक्नोलॉजी है। अगर हम अब गैस जलाएँ तो गैस तो बहुत महंगी है, पहले तो वो घरों की गैस नहीं पूरी होती और गैस का रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें ये किस तरह यानी कि किसी तरह कोई ना कोई काम की हमें इजाज़त दी जाए काम चलाने की, ताकि हम अपना कारोबार और रोज़गार को आगे लेके जा सकें। हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया जो है वो वुड पायलट जलाने की इजाज़त दे ताकि अपने कारोबार को कम अज़ कम जारी रख सकें। जी वुड पैलेट भी खरीद लिया लेकिन फिर भी इजाज़त नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजिमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं और इसमें जेनिटोरियल और क्लियरिकल स्टाफ समेत 400 वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने शुजाबाद रोड और अस्पताल का मरकजी गेट बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता रहे हैं निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजिमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। जेनिटोरियल और क्लियरिकल स्टाफ समेत 400 वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने शुजाबाद रोड और अस्पताल का मरकजी गेट बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको अपडेट करें, निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजिमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। जेनिटोरियल और क्लियरिकल स्टाफ समेत 400 वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने शुजाबाद रोड और अस्पताल का मरकजी गेट बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजिमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। जेनिटोरियल और क्लेरिकल स्टाफ समेत 400 वर्कर्स ने शदीद एहतजाज करते हुए काम बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने शुजाबाद रोड और अस्पताल का मरकजी गेट बंद करके इंतजामिया के खिलाफ
नारेबाजी की है। निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसमें जेनिटोरियल और क्लेरिकल स्टाफ समेत 400 वर्कर्स ने शदीद एहतजाज किया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी गोहर रहमान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए की लागत से जो है वो निश्तर 2 अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन आज तक इस अस्पताल में सहूलियात जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। वहीं पर जो जेनिटोरियल स्टाफ है और जो क्लैरिकल स्टाफ है वो 4 माह हो चुके, गुज़श्ता 4 माह से उन्हें तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई है। इस पर जेनिटोरियल स्टाफ और जो क्लैरिकल स्टाफ है वो आज सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से जो पुराना शुजाबाद रोड है निश्तर 2 के बिल्कुल सामने, उसे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी जारी है। और जो मरकजी दरवाजा है निश्तर 2 अस्पताल का, उसे भी मुजाहिरीन की जानिब से बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन का एहतजाज इस वक्त भी जारी है और नारेबाजी की जा रही है। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि 4 माह हो चुके, हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, जिसके बाइस हमारे घरों में फाके पड़ चुके हैं और हम ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और इसका फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस से और सेक्रेटरी हेल्थ नोटिस से, और हमें जो है वो तनख्वाहों की अदायगी जो है वो यकीनी बनाई जाए। जब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जाती तब तक ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाइस अस्पताल में आज जो तिब्बी सहूलियात का अमल है वो भी, क्योंकि 400 के करीब जो वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज, उन्होंने हर किसी को काम बंद कर दिया है, तो तिब्बी सहूलियात जो है वो भी मुअत्तल हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निश्तर अस्पताल मुल्तान 2 के मुलाजमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। नौशहरा जदीद की अवाम सफरी सहूलत से महरूम, इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस बहावलपुर तक महदूद कर दी गई है। पुल फारूकाबाद के शहरियों का शिकवा, शहरियों का मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें नौशहरा जदीद रूट पर चलाने का मुतालबा। आपको बता रहे हैं नौशहरा जदीद की अवाम शहरी सहूलत से महरूम है, इलेक्ट्रिक बस सर्विस बहावलपुर तक महदूद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक हबीब लॉन्ग से। जी बिल्कुल, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का जो मंसूबा बहावलपुर जिसका इफ्तिताह कर दिया गया था, इस हवाले से पुल फरूकाबाद, नौशहरा जदीद, पुल खम्बड़ा, पुल सदीकाबाद की आवाम जो है इस टाइम सरापा एहतजाज है। बात करने की कोशिश करेंगे। जी भी क्या कहेंगे आप? बहुत तंग है, आई सारे सब बंपर दे लटके ने ढाए पौंदे हैं, सारे मरीज दाखिल है अस्पताल रह भी सभी लड्डू पसंद सा कुड़े, चाहे एक सवेरे ते एक शाम को। असा गरीब लोग हैं तो उम्मीद दुआ करेंगे बच्चे जीवनी अल्लाह करे, जरा घोड़ पर नहीं यो जीवी पिया असा को डू बसने चा, तेरी मेहरबानी। जी जैसे कि आपने सुना भी यहाँ पर पुल फरूकाबाद, चकलोहारा, पुल खम्बड़ा, नौशहरा जदीद, पुल सदीकाबाद जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मियांवाली में फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बल सफाई शुरू ना हो सकी। 13 जनवरी से नहरों में पानी बंद कर दिया गया था, जो 30 जनवरी तक नहरों का पानी बंद रहेगा। शहरी कहते हैं कई सालों से बल सफाई होती नहीं देखी, और इस बारे से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, बल सफाई के लिए 13 जनवरी से नहरों में पानी की बंदिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और पानी की बंदिश जो है 30 जनवरी तक जारी रहेगी। और इसके बुनियादी मकासद जो हैं वो ये हैं कि नहरों में भल सफाई की जाएगी, लेकिन इसके बरअक्स देखा जाए, इनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे नहर की भल सफाई के हवाले से, आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे गुज़श्ता चंद सालों से रह रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहर बंद कर दी जाती है, और मैंने आखिरी टाइम आई गेस 5 या 4 साल पहले ही सफाई यहाँ पे हुई थी। उसके बाद से सफाई वगैरह तो नहीं, अलबत्ता ये बंद कर दी जाती है। और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारा गंद कचरा, और अब तो खैर काफ़ी सारी एडिशन और भी हो चुकी है। आप क्या समझते हैं, भल सफाई नहीं हो रही, आप काश्तकार हैं, भल सफाई न होने की वजह से आपको कितनी मुश्किलात होती? जी बस हम हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा करेंगे कि भल सफाई के लिए कोई फंड्स जारी किए जाएँ, कुछ हुकूमत का पैसा यहाँ पे भी लगाया जाए ताकि हमारे देहातों तक पानी अच्छी तरीके से पहुँच सके। हमारे काश्तकारों को बहुत मुश्किल होती है जब उनको पानी सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि दीवारें टूट चुकी हैं और बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो चुके हैं। तो हुकूमत पंजाब से CM साहिबा से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि भल सफाई के लिए, नहरों के लिए महकमा नहर से हम दरख्वास्त करेंगे कि कोई फंड्स जारी किए जाएँ।
जी बहुत शुक्रिया अख्तर मिर्जा साहब का। शहर औलिया के गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला तोतलपुरा और बीबी पाक माई चौक के मकीन अरसा दराज से सीवरेज के संगीन मसाइल का शिकार है। कुछ अरसा कबल सीवरेज की मरम्मत के नाम पर सड़क तो खोदी गई, मगर काम मुकम्मल ना होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत गटर साफ करने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान जमीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बीबी पाक माई चौक पर और ये पाक माई कब्रिस्तान की बिल्कुल बैक साइड है और यहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है, मगर यहाँ के इलाका मकीन जो है वो दो चीज़ों से परेशान है। एक तो रोड टूटा हुआ है और दूसरा यहाँ पर सीवरेज का मसाइल जो है वो आज तक हल नहीं हो सके। इंतज़ामिया की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं, मगर इस वक्त ये बीबी पाक माई चौक का जो इलाका है ये इस वक्त इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है। काफ़ी अर्से से वैसे चल रहा है, तो ये जब रोड बनाने लगे हैं उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, ना रोड़ा डाला, इसमें कुछ भी नहीं करा, बस गटर डैन डालिया है, बस डाल के चले गए हैं, सफाई भी नहीं करी। ये देखें आप, सारा पानी निकला हुआ है। ये तकरीबन 4-5 दिन हो गए ये पानी का मसला हम खुद अपने ही ज़ाती पैसों से करवा रहे हैं। यहाँ कंप्लेनें भी लोगों ने की हैं, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। और उसके अलावा यहाँ गटर लाइन तो वो डाल के चले गए हैं, वो ढकना देखें अभी भी ओपन पड़ा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले कराची में वाक़या हुआ, बच्चा गिरा है, अभी तक जो है ना इसका पहले भी आए थे तो उसके बाद भी जो है ना ये ढक्कन बिल्कुल ओपन, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ कौन जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वासा इंतज़ामिया को कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। तरंडा मोहम्मद पनाह की यूनियन नंबर 122 की मुतअद्दिद राबिता सड़कें तबाहाली का शिकार। बस्ती नूरदीन गबोल, सदर शाह, तरंडा गुरगेज को आपस में मिलाने वाला मेटल रोड 15 साल से नाकारा। सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से हादसात मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों पर मोहित हो चुका। तफसीलात जान लेते हैं गुलाम अली से। जी गुलाम अली बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके तरंडा गुरगेज में मौजूद हूँ, जहाँ की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें अरसा दराज से नकारा है। इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। जिस मेटर रोड पर मैं मौजूद हूँ ये मौजा छपरी, छत्तन शाह और तरंडा गुरगेज को आपस में मिलाने वाला वाहिद मेटर रोड है जो अरसा 10 से 15 साल से नकारा है। यहाँ के इलाका मकीन दोहरी अजियत में मुब्तला है। मिनटों का सफर घंटों पर मोहित है। मकीन मेरे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कितनी परेशानी। ये रोड जो है तकरीबन 15 साल से 10-15 साल से नाकारा है, रिपेयरिंग नहीं, टूटी फूटी हुई है, बच्चे एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल नहीं जा सकते, हम भी परेशान हैं। मेहरबानी करके इसको दोबारा रिपेयरिंग करें। रोड पर पड़े पत्थर यहाँ के राहगीरों और शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। सड़क के तरफ गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से हादसात मामूल है। मिनटों का सफर घंटों पर मोहित है। स्कूल जी शुक्रिया गुलाम अली आपका। मुल्तान शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बड़ा एक्शन। निजी सफाई कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हतमी कार्रवाई शुरू। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हुक्म पर निजी कंपनी को तीसरा आखिरी शोकाज नोटिस। सफाई कॉन्ट्रैक्टर को शहर में सफाई सूरत हाल बेहतर बनाने की आखिरी 1 माह की मोहलत। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सफाई कॉन्ट्रैक्टर को तमाम अदायगियां रोकने का हुक्म।